अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चैनल पर नए हैं और अरबिक सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हरूफ तहज्जी से स्टार्ट करें, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियोस पर बना चुका हूँ। लेसन बाय लेसन चलें, सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन सारे लेसन को आप पहले कवर करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपने इंग्लिश में भी और उर्दू हिंदी में भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो है सिंगुलर प्लूरल। यानी कि कोई चीज़ या शख्स, इंसान एक हो उसको कहते हैं सिंगुलर, और अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं प्लूरल। ये तो हो गया इंग्लिश और दूसरी ज़बानों का कॉन्सेप्ट। जैसे एक किताब कहनी हो तो बुक, और अगर एक से ज़्यादा किताबें कहनी हो तो बुक्स, किताब, किताबें, इस तरह उर्दू हिंदी में। लेकिन अरबी में इन दोनों के बीच में एक चीज़ और आती है जिसका नाम है तस्निया, यानी दो चीज़ें। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वाहिद, तस्निया, जमा। चलिए अब इन तीनों को हम वन बाय वन देखते हैं और समझते हैं रियल एग्जाम्पल के साथ, ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास वाहिद, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर कहा जाता है। जब कोई चीज़ या कोई शख्स एक ही हो तो उसे अरबी में कहते हैं वाहिद। जैसे एक किताब, किताबुन, कलमुन, एक पेन, तालिबुन, एक स्टूडेंट, बिन्तुन, एक लड़की। तो एक चीज़ या एक शख्स के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं वाहिद। दूसरा है हमारे पास तस्निया, जिसको इंग्लिश में डुअल कहा जाता है। जब कोई चीज़ या शख्स दो हों तो उसे हम कहते हैं तस्निया। जैसे वलदान, दो लड़के, कलमानी, दो पेन, किताबानी, दो किताब, तालिबतानी, दो स्टूडेंट, फेमिनिन, इस तरह। अब यहाँ एक बात ध्यान रखें, तस्निया बनाने के लिए, जिसको इंग्लिश में डुअल कहा जाता है, तस्निया बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और नून बढ़ा देने से वो तस्निया बन जाता है मुज़क्कर यानी मेल के लिए। और अगर फीमेल है, फेमिनिन है वो चीज़, तो उसके आखिर में ता, अलिफ, नून, ये तीन अल्फाज बढ़ाएंगे। जैसे तालिबतुन, एक स्टूडेंट, फेमिनिन, तालिबतानी, दो स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जमा, जिसको इंग्लिश में प्लूरल कहा जाता है। यानी जब कोई चीज़ तीन या तीन से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं हम जमा। जैसे कुतुबुन, बहुत सारी किताबें, अक़लामुन, बहुत सारे पेन, तालिबातुन, बहुत सारे स्टूडेंट, फेमिनिन, तुल्लाबुन, बहुत सारे स्टूडेंट, मस्कुलिन, मुज़क्कर, इस तरह का अल्फाज। जमा कई किस्म का होता है, उसकी कई टाइप्स होती हैं। पहली किस्म है जमा मुज़क्कर सालिम, रेगुलर मस्कुलिन प्लूरल। जैसे तालिबुन से तालिबूना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, यानी लफ्ज़ के आखिर में वाव नून बढ़ा देने से वो जमा मुज़क्कर सालिम बन जाता है। दूसरी किस्म है जमा मुअन्नस सालिम, प्लूरल फेमिनिन रेगुलर। अगर लफ्ज़ के आखिर में आप अलिफ और ता बढ़ा देते हैं तो वो जमा मुअन्नस सालिम बन जाएगा। जैसे तालिबतुन, एक स्टूडेंट, फेमिनिन, उसी के आखिर में अलिफ और ता बढ़ा देंगे आप, तालिबातुन, बहुत सारी स्टूडेंट, फेमिनिन। मुअल्लिमतुन, एक टीचर, फेमिनिन, मुअल्लिमातुन, कई सारी टीचर, फेमिनिन। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया जमा मुज़क्कर सालिम क्या है और जमा मुअन्नस सालिम क्या है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक कैटेगरी है जमा तकसीर या जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल, इर्रेगुलर फॉर्म में होता है। यानी ये जो जमा है की किस्म है, ये जमा की किस्म हम बना नहीं सकते, बल्कि ये जो अरब वाले बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। वो जैसे यूज़ करते हैं हमें भी वैसे यूज़ करना है। और इसमें वाहिद सिंगुलर में कुछ और फॉर्म होती है और वो जमा में कन्वर्ट होने के बाद एकदम चेंज हो जाती है, इसलिए इसको ब्रोकन कहते हैं। जैसे रजुलुन, एक आदमी, इसकी जमा आती है रिजालुन, बहुत सारा आदमी, तो एकदम ये चेंज हो गया, तो इसलिए इसको ब्रोकन कहते हैं। कलमुन, एक पेन, अक़लामुन, कई सारे पेन, यहाँ पे भी चेंज हो गया। किताबुन, एक किताब, कुतुबुन, बहुत सारी किताबें, तो जमा में कन्वर्ट होने के बाद किताबुन एकदम चेंज हो गया, इसलिए इसको कहते हैं ब्रोकन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया वाहिद, तस्निया, जमा, फिर जमा के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं वो। ये सारी चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ समझ में आ गया है। और अगर समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप
कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि आपने बिल्कुल देख लिया, कवर कर लिया। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। जब हम स्पोकन पे आएंगे कुछ दिन बाद तो बहुत आसान लगने लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।